हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 की रीडिंग करी थी और आज की वीडियो में इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एमसीक्यूज, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन पर आपको राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट, 3 thieves वर अफेयर्ड बिकॉज, जो 3 चोर थे वे डरे हुए थे। क्यों? दे हैड स्टोलन द पॉट ऑफ गोल्ड, क्योंकि उन्होंने जो सोने का घड़ा था वह चुराया था। या इट बिकेम वेरी डार्क, या काफ़ी अंधेरा हो गया था। दे हैड गोल्ड विद देम, या फिर उनके पास सोना था इसलिए वे डरे हुए थे। नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट होगा, है ना। दे हैड गोल्ड विथ देम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, क्योंकि उनके पास सोना था इसलिए वे काफ़ी डरे हुए थे। नेक्स्ट है, व्हेन दे हैड ईटन देयर डिनर, जब उन्होंने डिनर कर लिया था उसके बाद दे सिट अंडर अ ट्री एंड बिगन टू टॉक, वे पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ पर उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया था। दे रन अवे, वे दौड़कर दूर चले गए थे। दे वेंट टू स्लीप, या वे सोने चले गए थे। या नन ऑफ द अबव, तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। दे सेट अंडर अ ट्री एंड बिगन टू टॉक, वे डिनर करने के बाद पेड़ के नीचे बैठे और बातें करने लगे थे। नेक्स्ट है, द केस वॉज डिसाइडेड बाय, केस का निर्णय किसके द्वारा किया गया था? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, द मिनिस्टर, द ओल्ड वुमन, द किंग, द यंग थीप, यंगेस्ट थीप। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कोर्ट का जो केस का जो निर्णय था वह मंत्री के द्वारा किया गया था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम ट्रू फॉल्स कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज सेकेंड, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द ओल्ड वुमन रिफ्यूज्ड टू लेट देम स्टे इन हर हट, क्या बूढ़ी औरत ने उन लोगों को या उन चोरों को रात को उसकी झोपड़ी में रुकने के लिए मना कर दिया था? तो ये आपका फॉल्स होगा, है ना। इसमें आपको फॉल्स राइट करना है। नेक्स्ट, द पोट विच द थीव्स फाउंड वॉज फुल ऑफ गोल्ड, चोरों को जो घड़ा मिला था सोने का वह पूरा सोने से भरा हुआ था, तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन वॉज एक्यूज्ड ऑफ केयरलेसनेस बाय द लीडर ऑफ द थीव्स, जो बूढ़ी औरत थी उसको चोरों के लीडर द्वारा उसकी लापरवाही के लिए अपराधी ठहराया गया था, तो ये आपका करेक्ट होगा। इसमें विदाउट एनी सर्च दे रीच्ड द हट ऑफ एन ओल्ड मैन, बिना खोजे बिना सर्च करे वे एक बूढ़े आदमी की झोपड़ी में पहुंचे थे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वे तो खोज करने के बाद एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पहुंचे थे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। द ओल्ड वुमन डिड नॉट गिव द मैन द पॉट ऑफ गोल्ड, जो बूढ़ी औरत थी उसने उस आदमी को सोने का घड़ा नहीं दिया था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसने जो छोटा वाला जो चोर चोरी करने उससे घड़ा मांगने के लिए आया था, तो उसने वो घड़ा उसको दे दिया था, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स करेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4। Some incidents of the story are given below, but they are not in order of their happening. Rewrite them in order. इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए, इंसिडेंट्स दिए गए जो कि आपकी स्टोरी से लिए गए हैं, लेकिन वह सही सीक्वेंस में नहीं राइट है ना। वो कुछ आगे पीछे दे रखे हैं, तो आपको इसमें उसको सही सीक्वेंस में उसको राइट करना है। तो द ओल्ड वुमन शाउटेड इफ शी शुड गिव इट, तो ये आपका बाद में आएगा। फर्स्ट हमारा रहेगा 3 thieves स्टोल अ पोट ऑफ गोल्ड इन अ टाउन, इसमें अब ये फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि जो चोर थे उन्होंने पहले नगर में से घड़ा चुराया था ना, तो फर्स्ट में ये आ जाएगा। सेकेंड में आ जाएगा दे स्टेड इन द हट ऑफ एन ओल्ड वुमेन, उसके बाद वे
बूढ़ी औरत की झोपड़ी में जाके रुके थे, तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरा इसको ऑर्डर वे में राइट करना है ना। ये मैंने पूरा सीक्वेंस में आपको राइट कर रखा है, इसी तरह से आपको राइट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको जो वर्ड दिए गए हैं उसके ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, तो ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ आपको इनकम्प्लीट स्पेलिंग दी गई, इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है इनोसेंट, INNOCENT इनोसेंट, सीक्रेट, ACCRET सीक्रेट, बेग्ड, BEGGED एग्रीड, AGRED एग्रीड, कंपेनियन, COMPANION कंपेनियन, है ना। इस तरह से ये स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7, यू हैव रीड दैट एडजेक्टिव्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आप पहले एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़ चुके हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। शिवम इज़ अ टॉल बॉय, शिवम एक लंबा लड़का है। शिवम इज़ टॉलर देन रॉय, शिवम रॉय की तुलना में लंबा है ना। शिवम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, जो शिवम है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ओके, तो ये इसमें क्या हो रही है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको जो पॉजिटिव वाक्य है वो बताया गया है कि शिवम कैसा है ना। लेकिन सेकेंड वाले में आपको शिवम की तुलना रॉय से की गई है, तो रॉय से शिवम लंबा है ना, वो बता रहा है सेकेंड वाले। और थर्ड वाले में बता रहा है कि शिवम जो है पूरी क्लास में सब बच्चों से वो लंबा है, तो पूरी क्लास के बच्चों से शिवम की तुलना की गई है। In the above sentences, you see the colored word tall, taller and tallest are the 3 degrees of comparison. These are called positive, comparative and superlative. इसमें जो tall, taller, tallest दिया गया है, ये एक डिग्री है जिसमें कि कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है ना। और इन्हें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं। आपका पॉजिटिव मीन्स हो जाएगा सकारात्मक, जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में, है ना। और आपका कंपैरेटिव मीन्स हो जाएगा किसी दूसरे से तुलना करना, मीन्स किसी दूसरे बच्चे से, मतलब दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में जो तुलना होती है उसको बोलते हैं तुलनात्मक। और जो सुपरलेटिव है उसमें बहुत सारे लोगों से किसी एक की तुलना की गई है ना। मीन्स हम कह सकते हैं कि सब में श्रेष्ठ या सब में उच्च या अतिशोक्तिपूर्ण, ठीक है। तो सुपरलेटिव में बहुत सारे लोगों से किसी एक व्यक्ति की तुलना की गई या बहुत सारी चीज़ों से किसी एक चीज़ की तुलना की गई हो, इस तरह की डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ डिग्रीज दी गई है, इसको आपको लर्न करना है। ओके, जैसे यहाँ पे आपका पॉजिटिव में दिया गया है बिग, तो बिग का कंपेरेटिव बिगर हो जाए, बिगर, और सुपरलेटिव बिगेस्ट हो जाएगा। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। मीन्स बिग मीन्स बड़ा होगा, बिगर मीन्स किसी दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है। और बिगेस्ट मीन्स जितने भी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उन सब बच्चों में सबसे बड़ा होगा। मीन्स इसमें जो कंपेरेटिव डिग्री, इसमें किसी अदर पर्सन से कंपैरिजन हो रहा है, जबकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें जितने भी लोग उस रूम में प्रेजेंट है या आजू बाजू कहीं आपके आस पड़ोस में प्रेजेंट है उनसे सबसे बड़ा होगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों से तुलना होती है और इसमें केवल सेकेंड वाले में केवल किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। इसी तरह से ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, ओल्डर मीन्स किसी दूसरे से बूढ़ा, और ओल्डेस्ट मीन्स उस सबसे बूढ़ा, है ना, इस तरह से। तो इसमें आप
को ये सभी आपको लर्न करना है। ओके, ये लर्न करना है आपको। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सब आपकी डिग्री हो गई है। ये पॉजिटिव डिग्री हो गई है, ये कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव, इसको आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट है आपका थीव्स। थीव्स मीन्स चोरों या एक से अधिक चोर, है ना। वाइज जज, बुद्धिमान न्यायाधीश। अफ्रेड, डरा हुआ। कंपेनियंस, साथी। अरेंजमेंट, व्यवस्था या प्रबंध। एग्रीड, सहमत होना। अपॉर्चुनिटी, अवसर या मौका। रिफ्यूज्ड, मना करना। एक्यूज्ड, अपराधी या मुलजिम। टेकन अबैक, चकित होना या अचंभे में पड़ना। ईगरली, बेसब्री से। ट्रेम्बल्स, कांपने लगना। टेरिफाइड, भय से व्याकुल होना। प्रेस्ड, सराहना करना। इस तरह से आपको सारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है। ओके, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द लीडर ऑफ द थीव्स से। जो चोरों का जो लीडर था ना, उसने क्या कहा था, तो हमारा आंसर होगा देयर लीडर सेड, आई फियर वी कैन नॉट रीच आवर विलेज सेफली विथ ऑल दिस गोल्ड। जो चोरों का लीडर था उसने कहा कि मुझे डर है कि हम इस सोने के साथ या इतने सारे सोने के साथ सुरक्षित गांव नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे स्पेंड द नाइट। उन्होंने रात कहाँ बिताई थी, तो आंसर होगा दे स्पेंड द नाइट इन द ओल्ड वुमेन्स हट। उन्होंने रात बूढ़ी औरत की झोपड़ी में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कंडीशन डिड दे पुट बिफोर द ओल्ड वुमेन फॉर रिटर्निंग द पोर्ट। बूढ़ी औरत से जो चोरों का जो लीडर था उसने पोर्ट रिटर्न करने के लिए क्या शर्त रखी थी, तो आंसर होगा द कंडीशन वॉज नॉट टू गिव द पोर्ट टू एनीवन अंटिल द 3 ऑफ देम कम टुगेदर। उसने यह शर्त रखी थी कि जब तक हम तीनों एक साथ नहीं आ जाते हैं तब तक किसी एक को यह घड़ा आप मत देना या किसी एक को यह घड़ा नहीं देना। ओके, यही शर्त रखी थी ना उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन द वुमन सेलिंग कर्ड केम देयर। जब औरत दही बेचने के लिए आई थी तब वे लोग क्या कर रहे थे, तो आंसर होगा दे वर सिटिंग अंडर अ ट्री एंड टॉकिंग व्हेन अ वुमन सेलिंग कर्ड केम देयर। जब बूढ़ी औरत दही बेचने के लिए आई थी तब वे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय द कर्ड। सभी लोगों को दही क्यों चाहिए था, तो आंसर होगा ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय द कर्ड टू ईट। सभी लोगों को दही खाने के लिए चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6, हु एक्यूज्ड द ओल्ड वुमन एंड फॉर व्हाट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में बूढ़ी औरत को अपराधी क्यों बनाया गया और उसका क्या रीज़न था, तो आंसर होगा द ओल्ड वुमेन वॉज एक्यूज्ड बाय द लीडर ऑफ द थीव्स बिकॉज शी गेव द पोट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन। बूढ़ी औरत को अपराधी चोरों के लीडर द्वारा बनाया गया था क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने जो सोने का घड़ा था वह यंग मैन को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, इन हुज फेवर वॉज द जजमेंट गिवन। निर्णय किसके पक्ष में किया गया था, तो आंसर होगा द जजमेंट वॉज गिवन इन फेवर ऑफ द ओल्ड वुमन। जो निर्णय था या जो न्याय था वह बूढ़ी औरत के पक्ष में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टू थीव्स गिव अप द केस। दोनों चोरों ने केस वापस क्यों ले लिया, तो आंसर होगा द टू थीव्स गिव अप द केस बिकॉज दे फियर्ड लिस्ट देयर सीक्रेट शुड बी डिस्क्लोज्ड। इसमें ये आपका गलती से हो गया है ना बेटा। दोनों चोरों को ने अपना केस इसलिए ले लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका जो सीक्रेट है वह खुल न जाए। ठीक है,
सबके सामने ओपन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज बुक में फिल करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।